रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोफार्म और डीडीटी, शुद्ध क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करते, डीडीटी क्या है, डीडीटी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसकी संरचना कौन सी होने वाली है, और साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा कि आपने सुना होगा कि आसमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में क्या होने वाला है, वो जो ओजोन परत में छिद्र बढ़ रहा है, तो क्या इसके रीजन्स है, क्या कहानियाँ हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। और क्लोरोफार्म को जो होता है ना, क्लोरोफार्म जिसको सूंघने पर, रुमाल पे छिड़कने पर लोग बेहोश हो जाते हैं और काफ़ी क्राइम के केस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाते हैं और साथ ही साथ इसकी रासायनिक विधि कौन सी होने वाली है, किन किन चीज़ों पे मिलाने के बाद इसे प्राप्त किया जा सकता है, और क्या सीखेंगे क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोरोपिकरिन। तो क्लोरोपिकरिन क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है क्या होने वाला है, CCl3.NO2। तो इसकी जो संरचना होती है, वो संरचना बोले तो इसकी अभिक्रिया होती है ना, CHCl3 की अभिक्रिया सांद्र HNO2 के साथ कराने पर नाइट्रोक्लोरोफार्म यानी क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है, जो एक अश्रु गैस होती है। अर्थात अश्रु गैस बोले तो कौन सी होती है, अच्छा क्लोरोपिक्रीन कौन सी गैस होती है, कहाँ तक के लिए बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ तक CL3 CN2 या NO2 जो जितनी है ना गैस, इसका नाम क्या होता है, तो मित्रों इसका नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो यहाँ तक की गैस की ही बात की जा रही है। H2O से पहले ये पानी अलग हो जाता है। ठीक है, ये अश्रु गैस कैसी होती है, जैसे कि अब गैस को छोड़ दो तो लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इस गैस को छोड़ने के बाद लोग हंसने लगते हैं। तो इसी तरीके से इस गैस को छोड़ने पर आंसू आने लगते हैं, इसीलिए इसे अश्रु गैस कहा जाता है, जैसे क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि अब कहीं पे भीड़ भाड़ है, इसको हटाना उठाना रहता है ना, तो यहाँ पे इस गैस का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एनिलीन से क्लोरोफार्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो एनिलीन क्या होता है, उसके पहले सबसे पहले देखते हैं एनिलीन। तो क्लोरोफार्म को अल्कोहल यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा प्राथमिक एमीन बोले तो एरोमेटिक एलिफेटिक के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त का मतलब होता है इसमें एक स्पेस से ही महक आती है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्या होता है, C2H5 NH2 प्लस 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CHCl3 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और H2O अलग होता है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है 2012 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था बच्चों से, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया तो कुछ कंफ्यूज हो गए। तो किस तरीके से क्वेश्चन था, क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, अर्थात रंगीन बोतल ही क्यों ज़रूरी होती है क्लोरोफार्म को रखने के लिए, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म इसका आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, तो क्लोरोफार्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतल में भंडारित किया जाता है। भंडारित बोले तो उसी बोतल में इकट्ठा करके रख दिया जाता है, अन्यथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विषैली गैस, जिसको हम फास्जीन कहते हैं ना, COCl2 बन जाती है। जैसे अब क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म को हमने खुले में रख दिया या सूर्य का प्रकाश कहीं से भी पहुंच गया तो उसमें COCl2 बन जाएगा, जो कि विषैली गैस होती है, और मनुष्य के ही लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए ये पूरा खतरा उत्पन्न कर देती है। संपर्क में आने पर काफ़ी सारी समस्याएं हो जाती है COCl2 के। तो इसलिए इसको बंद बोतल में रखा जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, ताकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचने ना पाए। तो होता क्या है, 2CHCl2 O2 इसकी अभिक्रिया फीजान बनता है। फीजान को दोस्तों COCl2 लिखा जाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना,
वो यहाँ से अलग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे बोतल में क्यों भरते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड ने 2012 में, 2010 में, 2005 में और 2004 में पूछा हुआ था। तो हो सकता है इस बार जो 2025 की परीक्षाएं आने वाली हैं और बहुत ही निकट एग्ज़ाम है, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट करें। तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि इसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म का हमको परीक्षण करना है दोस्तों। तो किस तरीके से आप करोगे, तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की पहचान सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान देना दोस्तों, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट विलयन द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट द्वारा। यदि क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। कैसा है दोस्तों, अशुद्ध है। पॉइंट टू बी नोटेड, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में Cl माइनस आयन बनते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के अवक्षेप नहीं होते हैं। तो अशुद्ध कैसा होता है, CaCl3 प्लस AgNO2। तो इस प्रकार से अभिक्रिया कराने पर AgCl के अब सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होने चाहिए। और शुद्ध में क्या होता है, CaCl3 और इसकी HCAgNO3 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा। ये शुद्ध की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म के निर्माण की समीकरण लिखिए। तो कार्बन तो हमने आपको सिखा रखा है ना, तो एक होगा तो इसको बोलेंगे मोनो, एक होगा तो बोलेंगे मोनो, दो होगा तो डाई, ठीक है, और तीन होगा तो ट्राई, और चार होगा तो टेट्रा, पाँच होगा तो पेंटा। तो यहाँ पे और Cl को क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे C से होता है कार्बन, C से क्या होता है, C कार्बन लिखते हैं। तो C से कार्बन, और यहाँ पे Cl4 आ गया तो 4 को टेट्रा, 4 को क्या लिखते हैं, कार्बन टेट्रा, और Cl को क्लोराइड। तो हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया H हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और फिर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और Cl अलग हो जाता है। इसके इस तरीके से कुछ अभिक्रिया आपके सामने निकल के आ जाती है। अगला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड ने 2017 और 2013 सही भाषा में बोले तो दो बार रिपीट हुआ हुआ था। तो इसलिए हो सकता है जो भविष्य के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं यूपी बोर्ड में, तो हो सकता है रिपीट करे, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो DDT क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो DDT PP डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखी है, ठीक है। आप कॉपी पे इसकी संरचना बना सकते हैं उसके बाद में आप। और यहाँ पे ये लिखा है जो आपको दिख रहा है, यह बेंजीन बनी है। बेंजीन का मतलब होता है C6H5Cl, बस यही मित्रों लगा है। तो यहाँ पे बेंजीन हटाओगे तो क्या होगा, C6H5Cl, ठीक है। और इस तरीके से कुछ करोगे बॉन्डिंग टाइप की, तो क्या कौन सी चीज़ निकल के आ जाती है, तो यहाँ पे C और सिंगल बॉन्ड नीचे की तरफ H और फिर CCl3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की भी संरचना इसकी हो जाए तो परहेज मत करना, बोल देना कि सही है। और ये होता क्या, DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक पदार्थ होता है जो केमिस्ट्री में यूज होता है। अगला क्वेश्चन जो है ना पूछता है कि DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है कि सर यदि हम लोग खेतों में इसका यूज करें और खुले में इसका छिड़काव वगैरह करते हैं तो क्या होने वाला है। तो किस तरीके से ये इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो देखते हैं। जब जैव अपघट्य नहीं है, यह जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। दूसरे सस्ते कीटनाशकों में इसका उपयोग बंद कर दूसरे सस्ते कीटनाशकों में के अभाव में, अर्थात दूसरे सस्ते कीटनाशक की कमी के कारण या कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसा कोई और भी सामग्री आ जाए जो सस्ती हो तो उसका शायद ही यूज बंद हो जाए। तो DDT
के बारे में देखते। डीडीटी बार बार यूज हो रहा था तो थोड़ा सा इसको विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। तो डीडीटी इसका रासायनिक नाम 2,2,20 यानी पैरा क्लोरोफिल यानी बन ट्राई क्लोरोएथेन, सामान्यतः इसे पीपी यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन भी कहा जाता है। इसकी संरचना जो होती है कुछ इस तरीके की होती है। इसकी अभिक्रिया के बाद डीडीटी प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसके निर्माण की विधि जो है ना 2 होती हैं। इसका उपयोग हम लोग देखने की बात करें तो इसका यूज जो होता है ना कौन सा होता है, तो डीडीटी के गुण और इसके यूज क्या होता है। तो यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक जो होता है 382 के होता है। और डीडीटी जल में घुलनशील नहीं है लेकिन सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। डीडीटी का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक के समान किया जाता है, सस्ता एवं शक्तिशाली होने के कारण। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मच्छर कीड़े मकोड़े कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर यूज किया जाता है। आगे देखते हैं तो क्या मिलता है। या गन्ने तथा पशुचारा फसलों के लिए कई देशों में कीटनाशक के रूप में यूज होता है। डीडीटी की अजैव निम्नीकरण प्रकृति के कारण इसके उपयोग पर विभिन्न देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में डीडीटी पर 1973 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था। और हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यह लौह के द्वारा विघटित हो जाता है अतः इसे लौह के पात्र में नहीं रखा जाता। तो चलिए आगे देखते हैं डीडीटी का दुष्प्रभाव क्या होता है। तो भैया दुष्प्रभाव के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यह जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष जो होते हैं ना काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसी कारण से कई देशों ने इस पर, जैसे कि अमेरिका ने 1973 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया। और डीडीटी जो होता है सस्ता होता है और कृषि के लिए यूज किया जाता है। तो भारत जैसे गरीब देश ने अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। और हो सकता है भविष्य में आने वाले जो दिन है ना सालों वर्षों में, तो क्या होता है इस पर भारत भी प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि भारत भी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसे हम लोग CFC बोलते हैं। CFC क्या होता है, तो मेथेन और एथेन के फ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। जैसे कि CHCF2Cl यानी मोनोक्लोरो डाई फ्लोरोएथेन यानी CF2Cl2 डाईक्लोरो डाई फ्लोरोएथेन। तो इस तरीके से इसका जो नामकरण होता है ना कुछ इस तरीके से हो जाता है। और इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें तो इसके भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ये व्युत्पन्न ज्वलनशील रंगहीन अभिशील और कम क्वथनांक के द्रव होते हैं। ये 550 डिग्री तक स्थायी होते हैं। इनमें से सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण व्युत्पन्न CF2Cl2 है, जो सामान्य रूप से फ्रेयान या फ्रेऑन 12 के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं, साथ ही साथ हम लोग जानते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के साथ ही भौतिक गुणधर्म देखें, इसके यूज देखते कहाँ पे होता है। और रासायनिक गुणधर्म का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ठीक है तो देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। यह एक प्रशीतक के रूप में यूज होता है, या एरोसॉल प्रणोदक के रूप में भी वायुयान या रॉकेट में प्रयुक्त होता है, या वायु शीतलन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ इतनी जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं। वातावरण में फ्रेयान के अपघटन के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षय हो जाता है। ओजोन परत बोले जो आसमान से यानी आकाश से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सन होता है और सन से कुछ पराबैंगनी और यहाँ पे पृथ्वी होती है। तो सन से कुछ पराबैंगनी किरणें आती हैं, प्रकाश आता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो दोस्तों बीच में एक परत लगी होती है, ओजोन की परत। क्या बोलते हैं, ओजोन की परत होती है। ये सूर्य के जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है इसको छानने के बाद, यानी जितने भी हानिकारक किरणें होती है इसको छानने के बाद पृथ्वी पर शुद्ध किरणें भेजती है, ताकि हमारे लिए कोई खतरा ना हो। लेकिन होता क्या है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसमें एक छेन सा होता है, एक लेयर पतली होती जाती है, ताकि ये एक चलनी के रूप में कम काम करेगी और हमारे लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न करेगी। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले हम कहाँ पे थे एक बार देख लेते हैं। तो
देखते हैं। इसके अधिक संपर्क में रहने पर चक्कर आना, चेतना खोना, केंद्रीय स्नायु तंत्र के में न्यूनतम यानी डिप्रेशन तथा हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है कि वायु को विस्थापित करती है तथा प्रभावित क्षेत्र में दम घोट सकती है तथा या ज्वलनशील है, फिर भी इसके दहन के फलस्वरूप हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फीजान, अन्य प्रकार के उस स्पीशीज प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है और आगे की चीज़ें किस प्रकार से होने वाली हैं। क्लोरोफार्म का जो है ना प्रयोगशाला में हम लोग किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं, या मेथन का ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न, इसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। IUPAC नाम 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन है। इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि कुछ इस तरीके की होती है। क्या करते हैं, इस तरीके से एक पात्र लेते हैं, इसमें यहाँ पे शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाती है। ये ग्राही होती है, ये संघनित्र होता है, इसमें पानी भरा होता है ठंडा करने के लिए। ये स्टैंड होता है यहाँ पे रोकने के लिए, यहाँ पे एक बर्नर लगा होता है, कुंजी लगी होती है, इससे आग को घटाया बढ़ाया जाता है। यहाँ पे इसमें ये नीचे की तरफ जो है ना बालू ऊष्मक है, उसके ऊपर की तरफ जो है ना यहाँ पे 200 ग्राम जल मिलाया है एसीटोन में, और आसमान फ्लास्क जो है ना आपके सामने दे रखा है। कहानी क्या होती है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का निर्माण एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक 500 ml के गोली पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 मिली जल, 25 मिली एथेनॉल या एसीटोन डालकर चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं। फ्लास्क को बालू ऊष्मक में रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्लोरोफार्म वाष्पित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित होने लगता है, जो है ना इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफार्म को शुद्ध करने के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन के साथ धोते हैं, फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्वित होने से शुद्ध क्लोरोफार्म आश्वित हो जाता है। इस तरीके से प्रयोगशाला में इसे बनाया जाता है। इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया जो होती है ना कुछ इस तरीके की होती हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। तो एक पढ़ने का प्रयास करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो CCl4 को लोहे की छीलन तथा वाष्प द्वारा अपचयित होकर क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं, जैसे CCl4 + 2H, तो यहाँ से क्लोरोफार्म निकाल लिया जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी है। बाय, टेक केयर।